स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अभी मुकेश अंबानी जी ने एक अनाउंसमेंट करी है कि जियो विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू हैव 6G कैपेबिलिटीज इन इंडिया। क्या है ये 6G टेक्नोलॉजी एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट्स जो इंडिया को होंगे अगर इंडिया फर्स्ट कंट्री बन जाता है 6G लाने के लिए, एंड विल जियो बी इंस्ट्रूमेंटल इन दैट। चलिए इन्हीं सब क्वेश्चंस का एनालिसिस देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले 6 तो समझ आता है, बट व्हाट इज दिस G? सो G इस 6G में रेफर करता है जनरेशंस को, जो मोबाइल कनेक्टिविटी की जनरेशंस हैं। सबसे पहले वो हमारे पास जो जनरेशन आती है वो है 1G से। ठीक है, तो 1G कुछ वो सिनारियो है जहां पे फर्स्ट टाइम वायरलेस कम्युनिकेशन शुरू हुई थी। फोन के ऊपर इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, आप सिर्फ वॉइस कॉल कर सकते थे। वो टेक्नोलॉजी वाज 1G। इसको AMPS के नाम से इंट्रोड्यूस करा गया था। इसमें जो सिग्नल सेंड किया जाता था वो एक एनालॉग सिग्नल होता था। एनालॉग सिग्नल को अगर आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए एक तालाब है, आपने उसमें पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने से रिपल्स आएंगे सर। उस रिपल्स जैसी जो वेव होती है उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ठीक है जी। सेकेंडली, इसमें सिर्फ हम वॉइस कॉल कर सकते थे। डेटा अगर आप पूछो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी डेटा वगैरह था, नहीं था। आप SMS भेज सकते थे, आंसर इज नहीं सर, नहीं भेज सकते थे। उसके बाद जो फोन थे जो 1G कनेक्टिविटी यूज करते थे उनकी बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा कम थी सर। यही चीज विल बी एस्टैब्लिशिंग फीचर ऑफ 5G एंड ऑल्सो 6G सर, वो हम देखेंगे आगे। एंड लास्टली, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो FDMA यूज होता था सर। FDMA को अगर हम आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए दिस इज योर फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है, जिसके साथ आप कनेक्टेड रहते हो मोबाइल आपका सैटेलाइट के साथ, तो वो एक बैंड के जरिए आता है। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी में क्या किया जाता था कि उस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया जाता था मल्टीपल एक्सेस के लिए। तो मान लीजिए आप यहाँ पे हो, आपका दोस्त यहाँ पे है, तो इस लाइन पे आप दोनों ही ऑपरेट करोगे, ये कोई दूसरे दो बंदे हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से 1G पे टेक्नोलॉजी चलती थी। फिर आया सर हमारे पास 2G। 2G में सबसे पहली जो डेवलपमेंट हुई, क्या हुआ कि जो एनालॉग सिग्नल्स थे वो डिजिटल सिग्नल्स बन गए। ठीक है, तो अभी से हम डिजिटल सिग्नल्स पे जाने लगे, जिससे फर्स्ट बेनिफिट हमारे पास क्या आया कि जो पहले जमाने के फोन्स में नॉइज आती थी पीछे, वो नॉइज रिडक्शन हो गई सर। सेकेंडली, वॉइस इसमें जाती थी, SMS भी जाने लगे, मल्टीमीडिया मैसेज भी जाने लगे। रीजन उसके पीछे का क्या था कि 2G ने डेटा भी अलाउ कर दिया सर। सो डेटा वाज आल्सो अलाउड। ठीक है, स्पीड कितनी थी? 64 kbps। एंड ये यूज करता था सर TDMA। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय TDMA? सेम फ्रीक्वेंसी लेके चलो। पहले पे अगर दिस इज 1 2 3 4, ये 1 सिर्फ आपके पास ही था, आपके और आपके दोस्त के पास। अभी क्या हो गया, आप और आपका दोस्त एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसका यूज करोगे, क्योंकि उसका दूसरा पार्ट ऑफ टाइम, मान लीजिए 3 बजे से 4 बजे में 3:30 बजे तक आपके पास है, 3:30 बजे से 4 बजे तक आप किसी और के पास है। दैट इज कॉल्ड एज TDMA, टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, क्यों? सेम फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर टाइम डिवाइड कर दिया गया। दैट वाज अ 2G टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं उसके बाद 3G की ओर। तो 3G का जो मोटिव था, वी हैव वांटेड टू हैव हाई स्पीड वायरलेस कनेक्शन। तो मेन मोटिव इसका डेटा था सर। ठीक है, तो उसके लिए इसमें कॉलिंग भी अलाउ कर दी गई। वी हैड ऑप्शन ऑफ वीडियो कॉलिंग एज वेल। हम गेम्स खेलने लगे, 3D गेम्स के ऑप्शन आने लगे। ठीक है जी। सो ऑल दैट वाज पॉसिबल। एंड स्पीड अगर आप इसकी जानना चाहो तो इट वाज अप टिल 2 Mbps। उसके बाद सर एवोल्यूशन आके हम आ गए सर 4G टेक्नोलॉजी में। इसमें क्या हुआ, 4G टेक्नोलॉजी में जो मेजर ब्रेक थ्रू था, वो ब्रेक थ्रू ये था कि इसमें डेटा और वॉइस साइमल्टेनियसली ट्रेवल करने लगा। पहले क्या होता था सर, आप सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी से कॉल नहीं लगा पाते थे। इवन इन द टाइम ऑफ 3G आप सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी से कॉल नहीं लगा पाते थे। 4G आने की वजह से आप वाईफाई से भी कॉल करने लग गए, क्योंकि इसमें होता क्या है, जो आपकी वॉइस है ना सर और आपका डेटा है, 3G तक वो दोनों सेपरेटली ट्रेवल करते थे। 4G आने की वजह से क्या हुआ, आपका वॉइस और डेटा साथ में ट्रेवल करने लगे। अभी साथ में कैसे ट्रेवल करेंगे, तो आपकी वॉइस है ना सर, जो 4G टेक्नोलॉजी और उसे पहले कन्वर्ट करती है डेटा के पैकेट्स में, और फिर जैसे बाकी डेटा जाता है वैसे ही आपकी वॉइस एज अ डेटा जाती है। उसे बोलते हैं सर VoLTE, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था। ठीक है जी। तो 4G में इंटरनेट स्पीड और फास्ट हुई सर, वीडियो गेम्स आ गई, वी हैड वीडियो कॉल जो हम HD क्वालिटी में फुल हाई डेफिनेशन में कर पाते थे। देन वी हैव लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो देन द स्पीड विच वाज देयर, इट वाज अराउंड 100 Mbps। दिस इज द फैक्ट यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद सर वी आर एंटरिंग इनटू द जनरेशन ऑफ 5G विच इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, और 6G अभी तो इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो 5G में सबसे पहले जो पीक स्पीड, इट इज 20 GB। ठीक है जी। एंड ये 6G की स्पीड वुड बी 50 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द 5G।
दैट हैज बीन अनाउंस्ड रफली, जो अभी अनाउंस करा गया है. देन सर हाई कनेक्शन डेंसिटी. कनेक्शन डेंसिटी होता है सर, मान लीजिए एक कमरा है आपका, उसमें कितने फोन्स इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएंगे, ताकि उनकी स्पीड भी हमें ऑप्टिमम आती रहे, स्पीड भी रिड्यूस ना हो और कितने ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन आ सके. दैट इज कॉल्ड एज योर कनेक्शन डेंसिटी. तो 4G कम कनेक्शन डेंसिटी, मान लीजिए एक कमरे में अगर 4G कनेक्शन लगा है तो वो 5 फोन सपोर्ट करता था, छठा फोन अगर लगा दोगे तो सब में स्पीड बिल्कुल स्लो आने लग जाएगी. ये 5G की जो कैपेसिटी थी दैट वाज 10 टाइम्स. ठीक है, मतलब इट वाज 50 फोन्स हम लगा सकते थे, और 6G की ये कैपेसिटी उससे भी बहुत ज्यादा है. व्हाई, आई विल टेल यू द रीजन. उसके बाद से अगर हम बात करें तो इसकी लेटेंसीज बहुत स्लो होती है. लेटेंसी मतलब सिंपल भाषा में समझो, यू ओपन योर ब्राउजर, आपने ब्राउजर खोल के डाला www.google.com, खुलने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज लेटेंसी. ठीक है, तो इसकी लेटेंसी बहुत लो है, इसकी उससे भी ज्यादा कम है, बिकॉज इट इज यूजिंग टेट्राहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. अब इसके फीचर देख लेते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर इंडिया, स्पेशली द 6G टेक्नोलॉजी. सबसे पहले देयर विल बी हायर डेटा रेट, जो हमने अभी डिस्कस करा, even more than 50 times than the 5G speed. Then sir, ultra low latency would be there. Ultra low latency होने से होगा क्या? The things which are becoming necessary now, which are the need of the hour, जैसे मान लीजिए आपकी टेलीमेडिसिन है या आपकी टेली सर्जरी हो रही है कोई रोबोट्स के जरिए. ठीक है, आपने बहुत लोगों ने गूगल पे वीडियो देखा होगा कि एक ग्रेप को they are peeling that grape with the precision, उसकी स्किन उतार रहे हैं, and no one is there, robots are doing that. So all those kind of things if we want to replicate on humans, ताकि अगर दूर कहीं भी the doctors are not there, still we have the machinery, the person can be operated, और उसके लिए लेटेंसी बहुत कम चाहिए. सर डॉक्टर इज गिविंग कमांड, वो कमांड तुरंत एप्लीकेट होना चाहिए. देन सर वी हैव मैसिव डिवाइस कनेक्टिविटी. इसका एक अपना रीजन है सर. 5G में एक टेक्नोलॉजी पाई जाती है जिसका नाम है मीमो, मैसिव इनपुट एंड आउटपुट. आई विल एक्सप्लेन यू. अगर हम मीमो की बात करें तो फॉर एन एग्जांपल, जो आपका 5G टावर है, इट इज लाइक दिस. एक मल्टीपल टावर्स के ऊपर, एक टावर के ऊपर वी हैव मल्टीपल टावर्स है, एंड इसमें 5G में एक फिनोमिना पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज मीमो. एंड 5G में एक फिनोमिना पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ बीम फॉर्मिंग. तो दिस टावर विल, अगर उसको पता चलेगा कि द फोन इज देयर, जिसके पास 5G कनेक्टिविटी है, ये यहां से पर्टिकुलर टावर्स को चैनलाइज ही उस फोन के ऊपर कर देगा. दिस इज 5G टेक्नोलॉजी एंड 6G इज गोइंग टू इंप्रोवाइज मोर ऑन दिस मीमो एंड बीम फॉर्मिंग सर. सो आप स्पीड इमेजिन करो कितना लेटेंसी कम होगी. देन इफ वी मूव, देन सर एनर्जी एफिशिएंसी, अगेन द 6G फोन इज गोइंग टू हैव मोर बैटरी बैकअप. जो हमने फर्स्ट जनरेशन में करा था, इनकी बिल्कुल नहीं होती थी. इट इज साइमल्टेनियसली इंप्रूविंग with the successive generations, और वही चीज 6G में हमें और बेहतर तरीके से देखने को मिलेगी. Then if we talk about the last thing, AI integration and fourth industrial revolution, if you remember the video on data protection, we discussed this thing that data is the new oil sir. तो हमने एक analogy draw करी थी, and data is the fuel for what sir? Data is the fuel for fourth industrial revolution. और इस data जो कि fuel है fourth industrial revolution का, उसकी quick transportation में 6G is going to be a landmark sir. ठीक है, तो एक वो ट्रांसपोर्टेशन, डेटा इज अ फ्यूल, उस फ्यूल को ट्रांसपोर्ट भी तो करना है ना. सो दैट इज अगेन द लैंडमार्क फंक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय द 6G जनरेशन सर. उसके बाद अगर हम अपने नेशनल लेवल के ऊपर देखें सर, राइट, सो वी हैव द साइबर फिजिकल सिस्टम्स, है ना. यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय द नेम. साइबर मींस कंप्यूटर, फिजिकल मींस दे आर गेटिंग ऑपरेटेड बाय द फिजिकल सिस्टम्स बीइंग ऑपरेटेड बाय द कंप्यूटर्स. और ये चीज आज हमें ऑटोमेटेड एवरीथिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन दिस ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. और हमें यू कैन इमेजिन द टेस्ला कार्स, द कार्स विदाउट द ड्राइवर्स, वो सब साइबर फिजिकल सिस्टम्स हैं, और उनमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी, सो दैट नो डिजास्टर हैपेंस कैन ओनली हैपन इफ वी हैव फास्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड दैट विल बी पॉसिबल बाय 6G सर. So that is a number one benefit we'll have. Also, we have National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems of 2019. ये अपना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका मिशन है. तो ये 5 साल का मिशन है. इसमें भी 6G is going to play an instrumental role, sir. Then if we move to the supercomputing section, again sir we have a mission. So supercomputing mission के अंदर when we will study this, it is by MIT and Ministry of Science and Technology. 2015 में लॉन्च करा था इन्होंने.
तो इन्होंने सीडैक के साथ भी पेयरअप करा और इनका पर्पस ये है कि हम जो देश के प्रॉपर एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे प्रॉपर रिसर्च वर्क सबसे ज्यादा होता है, वहां पे 70 सुपर कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे और उस नेटवर्क को एस्टेब्लिश करके सबको इंटरलिंक करेंगे ताकि रिसर्च ओवरलैप ना हो सके और सब इंस्टीट्यूट्स एक दूसरे की रिसर्च से बेनिफिट हो सके। एंड इसको इन्होंने नाम दिया है नेशनल नॉलेज नेटवर्क का, एनकेएन का। एंड इसमें डेटा ट्रांसफर में फिर से कौन इंस्ट्रूमेंटल होगा सर? अगेन 6G विल कम इनटू प्ले। Then sir, talking about quantum computing, you know that quantum computers can solve the doubts which even a supercomputer will take around 200 years to solve it. और quantum computer से what are the technologies? Quantum computer से we can derive these quantum superposition, quantum entanglement, supremacy, quantum meteorology. Relate quantum meteorology with present situation. If quantum meteorology today would have been there, the floods which have struck the states of Himachal right now, they have caused the destruction. These could have been predicted, and the steps to preventive steps could be taken in a better way, sir. And all these things, all these processing, quick processing will be helpful. By whom? By 6G again, sir. ठीक है, तो इन सब चीजों में the 6G is going to help us, but there are various challenges. सबसे पहला चैलेंज तो they are simultaneous with 5G only. अगर हम 5G टेक्नोलॉजी की बात करें तो जब वो यूएस में इंट्रोड्यूस हुआ था तो there is this concept I'll explain you. देखो, तो let's say this is an aeroplane. Pardon me with my drawing. फिश लग रही है वैसे, चल ठीक है। सो लेट्स से यहां पे whenever it is going to land and all, तो वो लैंड जब करने लगता है ना, तो यहां पे नीचे एक रडार होती है। दो तरह के सिस्टम होते हैं सर, एक होता है ऑल्टीमेट्री और दूसरा होता है बेथीमेट्री। बेथीमेट्री अपना डेप्थ को मेजर करता है, ऑल्टीमेट्री हाइट को मेजर करता है। तो ये हाइट मेजर कैसे करता है? यहां से एक रे आती है, इट हिट्स द ग्राउंड एंड इट गोज बैक, तो ये काउंट करता है कि डिस्टेंस इससे कितना है। ये रेस जो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती है वही फ्रीक्वेंसी थी सर 5G की, और जो 6G वाली टेट्रा फ्रीक्वेंसी रेज हैं वो भी दे आर गोइंग टू इंटरफेयर इनटू दिस मैटर। So that is going to be one challenge. Another challenge, the very famous, as you know, that there were various campaigns that I do not consent to 5G, stop 5G hashtag, these were going on because it was believed that these kind of MIMO, because देखो एक टावर पे बहुत ज्यादा क्या हो गए, टावर्स कंसंट्रेटेड हो गए जिससे वो बीम फॉर्मिंग भी कर रहे हैं। अभी इतनी शार्प रेज, इतनी डायरेक्ट रेज आर गोइंग टू हैव रिपरकशंस ऑन द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन, तो वो भी एक हेल्थ चैलेंजेस 6G के रहेंगे। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इन द वर्ल्ड ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इफ इंडिया गेट्स सक्सेसफुल एज अ फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग 6G, इट इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन सर। So on this note, we'll end this video. I hope you like it. Thank you so much. See you guys in the next one. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।